हेलो फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम गॉस थ्योरम क्या होती है, गॉस थ्योरम स्टेटमेंट क्या होता है, गॉस थ्योरम मीनिंग क्या होता है, आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं। बेसिकली देखा जाए तो गॉस थ्योरम 12th फिजिक्स में काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है, जो कि एग्जामिनेशन के लिहाज से भी काफी ज्यादा एग्जामिनेशन में पूछी जाती है। तो आज के वीडियो में हम गॉस थ्योरम क्या होती है, यदि एग्जामिनेशन में हमसे पूछी जाती है तो एग्जामिनेशन में हमें किस तरह से लिखना होगा, सब कुछ हम काफी आसान तरह से सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझ लेते हैं गॉस थ्योरम का एक्चुअल मीनिंग क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, आप यहाँ पे देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्लोज्ड सरफेस है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर सपोज हमारे पास कोई चार्ज है, ठीक है। इस क्लोज्ड सरफेस के अंदर हमारे पास कोई चार्ज है, तो इस चार्ज के द्वारा इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होने वाला है, इसकी कैलकुलेशंस हम गॉस थ्योरम के द्वारा आसानी से कर सकते हैं। एक बार फिर से, किसी क्लोज्ड सरफेस में हमारे पास जो चार्ज है, उस चार्ज के द्वारा इस क्लोज्ड सरफेस से कितना फ्लक्स पास होने वाला है, इसकी कैलकुलेशंस हम गॉस थ्योरम के द्वारा कर सकते हैं। यहाँ पर हम सारे डाउट पहले क्लियर करते हैं। सबसे पहले हम समझ लेते हैं क्लोज्ड सरफेस क्या होता है। सपोज हमारे पास कोई बॉक्स है, या आप किसी बॉक्स को एज्यूम कर सकते हैं। यदि बॉक्स का ऊपर वाला सिरा यहाँ पे खुला हुआ है, तो ये बेसिकली हमारे पास जो सरफेस होने वाला है, यह क्या होने वाला है, ओपन सरफेस होने वाला है। दैट मीन्स सरफेस बॉक्स में कोई भी यदि जगह खाली होगी तो यह ओपन सरफेस होने वाला है। यदि इस बॉक्स को हम अच्छे से ऊपर से ढक्कन पैक करके अच्छे से पैक कर देते हैं, अब इसमें कहीं से भी कोई चीज अंदर इंटर नहीं कर सकती, तो इस तरह का जो हमारे पास सरफेस कहलाएगा वह कहलाएगा क्लोज्ड सरफेस। तो यही इसमें बताया गया, यदि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, ठीक है, क्लोज्ड सरफेस हमारा क्लियर होगा। अब हम चार्ज से समझ लेते हैं, यहाँ क्लोज्ड सरफेस पे फ्लक्स एक्चुअल में आएगा कैसे। सपोज हमारे पास कोई भी चार्ज है, क्यू चार्ज है, तो क्या होगा, इसके आसपास क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से होगी। देखिए इस तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर होने वाली है इसके चारों तरफ। अब यह इलेक्ट्रिक फील्ड इस सरफेस में फ्लक्स क्या होता है, पहले हम फ्लक्स समझ लेते हैं। देखिए किसी भी सरफेस से हमारे पास कोई सरफेस है, इस सरफेस से जितनी भी परपेंडिकुलर लाइन क्रॉस होती है, ये क्या कहलाता है, फ्लक्स कहलाता है। यदि इलेक्ट्रिक लाइंस क्रॉस होती है तो ये इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहलाएगा। यदि मैग्नेटिक फील्ड लाइन क्रॉस होती है तो यह मैग्नेटिक फ्लक्स कहलाएगा। तो आपको क्लोज्ड सरफेस भी क्लियर हो चुका है, फ्लक्स भी क्लियर हो चुका है, और कोई भी चार्ज से इस तरह की फील्ड लाइन निकलती है। तो देखिए इस क्लोज्ड सरफेस से इस चार्ज के द्वारा कितनी फील्ड लाइन निकलने वाली है, या कितना फ्लक्स पास होने वाला है, इसके कैलकुलेशंस हम गॉस थ्योरम द्वारा काफी आसानी से कर सकते हैं। उससे पहले हम फ्लक्स को क्लियर कर लेते हैं। जो हमारे पास फ्लक्स होता है उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, और फाई इज इक्वल टू होता है ई डॉट एस। यहाँ पे ई होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और एस होता है सरफेस, कितना सरफेस है। तो ये बेसिकली हम फ्लक्स के लिए ई डॉट एस को यहाँ पर लिख सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं गॉस थ्योरम स्टेटमेंट एक्चुअल में होता क्या है। देखिए यदि हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस है, तो उस क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित टोटल चार्जेस का 1/ε0 होता है। तो यदि इसे हम डेफिनेशन के फॉर्म में देखें, तो किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स, किसी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स उस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित, इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित कुल चार्ज का 1/ε0 गुना होता है। अब जैसा कि हमारे पास क्लोज्ड सरफेस में टोटल चार्ज हमने क्यों माना, आपके पास जितना भी चार्ज हो आप वहां पे एज्यूम कर सकते हैं। हमारे पास टोटल चार्ज कितना है, पॉजिटिव क्यू, तो पॉजिटिव क्यू हमने यहाँ पर ले लिया है, और यहाँ पे हमने क्या लिया है, ε0। जैसा कि उसने कहा था कि टोटल जो चार्ज होता है उसका ε0 गुना होता है, तो यहाँ पर हमने ε0 को नीचे लिख दिया है। यही बेसिकली देखा जाए तो गॉस थ्योरम होती है। दैट मीन्स गॉस थ्योरम के जरिए हम कैलकुलेट कर सकते हैं किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल फ्लक्स कितना होता है, तो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित कुल चार्ज का ε0 गुना होता है। यदि हम इसे बेसिकली न्यूमेरिकल फॉर्म में लिखे तो देखिए टोटल फ्लक्स हमारा कितना होने वाला है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं क्यू चार्ज है हमारे पास, और यहाँ पर ε0 होने वाला है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं। ये बेसिकली देखा जाए तो हमारी गॉस थ्योरम होती है। दैट मीन्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से गुजरने वाला टोटल विद्युत फ्लक्स उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर उपस्थित कुल चार्ज का ε0 गुना होता है।
यदि हम इसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के फॉर्म में देखें तो हम इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हमने क्या लिया था, फाई इक्वल टू हमने क्या लिखा था, ई डॉट एस। यहां पर क्या होने वाला है, देखिए ई तो हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो ई तो ऐसा ही आना है। देखिए आप ई तो ऐसा ही आना है। अब हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, अब एक साथ पूरे क्लोज्ड सरफेस में फ्लक्स निकालना तो पॉसिबल नहीं होगा, तो हम क्या कर सकते हैं, छोटा सा एरिया, हम किसी भी छोटे से एरिया को ले लेते हैं। ठीक है, इस छोटे से एरिया को चाहे जितना छोटा एरिया हो, हमने डीएस को ले लिया जो कि काफी छोटा एरिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, इस सरफेस एस की जगह डीएस को लिख सकते हैं। तो डीएस हमारा काफी छोटा एरिया हो चुका है, बट हमें क्या चाहिए, हमें तो पूरा क्लोज्ड सरफेस चाहिए। तो क्लोज्ड सरफेस के लिए हम क्लोज्ड इंटीग्रल कर लेते हैं। देखिए इंटीग्रल का मतलब क्या होता है, छोटे छोटे भागों को ऐड करना। देखिए यदि छोटे छोटे डीएस हम यहाँ पर ले लेकर इन्हें यदि ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, क्लोज्ड सरफेस हो जाएगा। देखिए हमने यहाँ पे क्या किया है, क्लोज्ड इंटीग्रल यहाँ पर कर लिया है पूरे सरफेस का। तो हम यहाँ पर इस तरह से भी लिख सकते हैं, या तो लिख सकते हैं फाई ई इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, या फिर हम इसे लिख सकते हैं क्लोज्ड इंटीग्रल ऑफ सरफेस ई डॉट डीएस। यदि हम फ्लक्स के फॉर्म में लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो गॉस थ्योरम क्या होता है, इसका स्टेटमेंट क्या होता है। यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहे तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। गॉस थ्योरम स्टेट्स दैट द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस, दैट मीन्स किसी भी क्लोज्ड सरफेस से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जाता है, इज इक्वल टू द 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट टाइम्स ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इनक्लोज्ड। दैट मीन्स जो उस क्लोज्ड सरफेस के अंदर चार्ज इनक्लोज्ड हो गए उसका 1 अपॉन एप्सिलॉन नॉट गुना होगा टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो गॉस थ्योरम क्या होती है, इसे किस तरह से लिखा जाता है। इसके ऊपर आगे हम इसे किस तरह से डिफाइन किया जाएगा, इसके लिए व्यंजक को किस तरह से लाया जाएगा, नेक्स्ट वीडियो में हम समझने वाले हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो गॉस थ्योरम क्या होती है। सो आज के लिए इतना ही।